कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्यां सह पाणिभ्यां मृंगमाणो ब्रजग्रतो। भगवान ने अपने घर में ही चोरी करना शुरू की। भगवान ने बड़ा सुंदर श्रृंगार तो किया ही हुआ है। ये मैया ने पहले से पीली झंगुरिया पहनाकर लाला को सजा धजा कर तैयार कर दिया। भगवान के पैरों में सुंदर सुंदर पायल पहना दी, हाथों में बढ़िया सोने के कंगन पहना दिए। भगवान के घुंघराले अलकाबली घुंघराले बाल हैं, तो सबको पकड़कर एक चोटी बना दी और चोटी में एक मोर पंख लगा दिए। आंखन में मोटो मोटो काजर लगा दियो, गले में मोतन की माला पहना दी, कमर में करधनी पहना दी। मेरे लाला को काई की नजर ना लगे सो माथे पर काजल को एक चूलो भी बना दियो। और तो और ये कन्हैया कहीं घर से सरपट निकल ना जाए, कहीं दौड़ के जाएगो सो जाके गले में घंटी बांध दी। गले में घंटी भी लटक रही है। मैया ने घर से निकलना बंद कर दिया, घर से बाहर नहीं जाएगा। और कहीं चोरी छुपे ना निकल जाए सो गले में घंटी डाल दी। जब जाएगा सो घंटी बजेगी, झट पकड़ लूंगी। अब मैया तो घर के काम कर रही है। आज भगवान ने सोची कि बाहर तो ना जाऊं, आज घर में ही चोरी करता हूं। सो आज भगवान जैसे ही चले सो घंटी बजी। सो भगवान ने घंटी को इशारा किया, बिल्कुल साइलेंट मोड पे चली जाओ। जैसे मोबाइल साइलेंट कर लेते ना, घंटी बंद। ऐसे ही भगवान के गले में जो घंटी टंगी वही है, आज भगवान ने उस घंटी को भी बंद कर दिया, बिल्कुल आवाज नहीं निकलना चाहिए। घंटी ने भगवान की आज्ञा मान ली। भगवान चलकर गए रसोई घर में, घंटी नहीं बजी। एक मटकी उठाकर नीचे बैठ गए। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, गोद में बैठे, गोद में रख ली मटकी को, घंटी ना बजी। माखन खाने के लिए मटकी में हाथ डाला, घंटी ना बजी। और जैसे ही माखन निकालकर अपने मुख में रखा, सोई घंटी बड़ी जोर से टन 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 बजने लग गई। और घंटी बजी, सोई मैया के कान खड़े हुए, घंटी कहां बज रही है? लगता है कन्हैया घर से निकल गए हो, लेकिन भगवान तो रसोई घर में ही थे। भगवान ने घंटी को बंद किया। अब घंटी बंद ही ना हो, बजती जाए। भगवान ने कहा चुप हो जा, मैंने तुझसे कहा था ना कि बोलना मत। हाथ जोड़कर घंटी ने कह दिया, महाराज भले ही 24 घंटे ना बजे, लेकिन जिस समय आप कछु खाओ, जब आपको भोग लगे, तो बिना मेरे बजे तो भगवान को भोग लगी ही नहीं सकता है, इसलिए मुझे बजना पड़ा। भगवान ने माथा ठोका, अच्छा भोग लगाया, हमारी भी घंटी बजा दी तैने तो। मैया दौड़ी दौड़ी रसोई घर में आई। कन्हैया कहा की हो तैने, ये घंटी कैसी बज रही है? और ये तेरे गोद में माखन को ये माखन की जो मटकी है, ये कहा कर रहे? भगवान कहने लगे, मैया कहा बताऊं, एक भयंकर एक बंदर आ गए हो, और वह बंदर से मैंने इतना युद्ध लड़े हो, बड़ी मुश्किल से ये मटकी को मैंने छीन पायो। सो युद्ध करते में मेरी घंटी बज रही थी, और अभी अभी बंदर चलो गए हो, और मैंने वो मटकी को छीना, तब तक तू आएगी। मैया कहने लगी, सही बता, ये बंदर से लड़ाई भई है, कहते खुद ही चोरी करवे आए माखन खाए हुए। ना मैया, मैंने चोरी ना करी। मैया की नजर गई, सो मैया देख रही है कि हाथ पे भी माखन लगा था, भगवान तो खा ही रहे थे। मैया ने कहा, चोरे कन्हैया, ये तेरे हाथ में माखन कैसे लगो? भगवान ने सोची, पकड़े गए, अब कहा कि हो जाए। सो भगवान ने झट्टे ही बात बना दी। वो ऐसा है कि मैया, मैंने जब मटकी को हाथ में पकड़ा तो क्या देखा, यहां में तो बहुत सारी चींटियां पड़ी हैं। मैंने सोची कि चींटियां भी चलते लगे हाथ में, साफ कर दूं, बीन दूं, और तुझे तो दिखाई नहीं पड़ती, तेरी तो बूढ़ी आंखें। सो मैंने आज तेरे सहयोग कियो, और मैंने मटकी से चींटियों को हटा दियो। मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन ना खाया। मैया को बड़ा चंबा हुआ, लाला मुंह को तो एक भी चेटी दिखाई ना पड़ रही, तेने कहां पर चेटी फेंकी? कह दिया फेंकी तो यही थी, लेकिन वो गई अपने अपने घर का, तेरे ताई खड़ी रहेंगी।
सब चली गई अपने अपने घर। मैया ने ध्यान से देखा, जो भगवान बातें कर रहे थे तो भगवान के मुख पर भी थोड़ा सा माखन लगा हुआ था। अब खाया तो था ही, भगवान ने ध्यान नहीं दिया और मैया ने वो माखन मुंह पर लगा हुआ देख लिया और कह दिया, चौरे कन्हैया ये माखन तो तेरे मोड़े पे भी लगे हो, हमें तो ऐसा लगे कि लाला तू चीटियां हाथते ना मोते बीन रहे हो। नाना मैया ऐसी कोई बात ना, तो ये माखन मोड़े पे कैसे लगे हो? कह भी लगे मैया सही बताऊं, जब मैं चेटियों को बीन रहे हो ना मटकी में थे, तो बाँ में से एक चेटी मेरे हाथ पे चलती 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 मोड़े पे आ गई। मैया बा ने मेरे मोड़े में बड़ी जोर को खाई लिया और वैसे ही मैंने या हाथ को निकाल के जो माखन मेरे हाथ में लग गए हो और या ही हाथ से मैंने मोह की चेटी को पहुंच दियो, हाथ को माखन मेरे मोड़े पे लग गयो, लेकिन मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन ना खाया। मैया समझ तो सब रही है, मन ही मन कह रही है, प्रसन्न भी हो रही है, बिलांद भरे को छोरा, बटुआ सो जाको मोड़ो, मुट्ठी भर जाको पेट, मुंह बूढ़ी को चला रहे हो। हाँ बाहर बाहरे कन्हैया अभी बताती रुक जा। भगवान का हाथ पकड़ा और सीधे ले जाकर हाथ पांव धुलाए, मुंह धुलाया और मैया को पता चल गया कि लाला को माखन बड़ो प्रिय है। सो आज माखन रोटी लेकर आई और भगवान के सामने थाली रख दी और कह दिया, लाला चोरी मत कियो कर, तो को जितनी बार माखन चाहिए मैं ही लाकर तो को दूंगी। भगवान माखन रोटी बैठकर खाने लगे। अब भगवान को तो घर को माखन अच्छो ही ना लगे, भगवान तो ये देख रहे हैं कि कब मैया जाए और कब मैं गोपियों के घर में चोरी करने जाऊं। सो भगवान ने थोड़ा बहुत, जब तक मैया देख रही तब तक तो खाया और जैसे ही मैया हटी सो माखन रोटी वहीं पड़ी रह गई। भगवान जाने लगे, माखन रोटी जो छोड़ दी थाली में, कागभूषुंड जी ने देखा कि ये भगवान का झूठा प्रसाद है। मैया तो इतनी बोली है कि वो भगवान के उच्चिष्ट प्रसादी की महिमा जानती नहीं है, पता नहीं कि ये झूठे माखन मिश्री माखन रोटी को कहां डाल देगी और कहीं ये झूठी रोटी मुझे मिल जाए तो मेरा तो जीवन ही सफल हो जाएगा। सो आज भगवान से इशारा किया, महाराज ये रोटी अब आप तो खा नहीं रहे हो, तो आपकी झूठी प्रसादी हमें मिल जाए तो। भगवान ने कहा आ जाओ। अपने हाथों से माखन रोटी खिला रहे कागभूषुंड जी को। ब्रज के रसिक संतों रसखान कवि, उन्होंने अपनी कलम चलाई और क्या लिखा, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात पीरे अंगना पग, पेजनी बाजती पीरी कछोती, खेलत खात पीरे अंगना पग, पेजनी बाजत पीरी कछोती, या छवि को रस खान बिलोकत, या छवि को रस खान बिलोकत, बारी हजारी कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इस प्रकार भगवान माखन रोटी खिलाते कागभूषुंड जी को।